राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के बाद स्थगित किए गए सत्र को पुनः बुलाया गया। विधानसभा सत्र के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्रीश भारद्वाज द्वारा विपक्ष के नेता सहित सुंदर सिंह ठाकुर, सतपाल रायजादा, विनय कुमार व हर्षवर्धन चौहान को 20 मार्च तक सदन की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वन मंत्री राकेश पठानिया, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी विपक्षी विधायकों के निलंबन के प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के साथ इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सदन के अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए। राज्यपाल के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। विपक्ष आज खीज में था, जिसके बाद उन्होंने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया। कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, जिससे निराश होकर वह परेशान है। हिमाचल में हुए चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। विपक्ष के नेता अपनी मर्यादा भूल गए हैं। इस प्रकार की संस्कृति हिमाचल की नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि जो अभद्र व्यवहार विपक्ष ने राज्यपाल के साथ किया वह अशोभनीय है। विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन इस तरह का कृत्य शर्मसार करने वाला है। नियमों में प्रावधान है कि सत्र स्थगन के बाद बुलाया जा सकता है, जिसके तहत विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के नेता सहित सुंदर सिंह ठाकुर, सतपाल रायजादा, विनय कुमार व हर्षवर्धन चौहान को 20 मार्च तक निलंबित कर दिया है। राज्यपाल के एडीसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसलिए इस तरह का व्यवहार निंदनीय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। वीडियो देखिए, आप देखिए, आप ही देख रहे थे, आपके पास ये सारी फुटिंग है। सारी किसने क्या किया है, इन सारी बातों का जिक्र जो है उसमें है। इस प्रकार से ये नामों का, इस प्रकार से ये होने का जो है वो उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जो मैसेज हुआ तो वो पहुंचे नहीं सर, नहीं आए तो उनकी मर्जी है, नहीं आए तो नहीं आए। फेलियर की बात नहीं मैं कह सकता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आम तौर पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की एक परंपरा रही है। यहाँ शालीनता, सहजता, संस्कार, संस्कृति, इसको अधिमान दिया गया है और ऐसी घटनाओं की कल्पना यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग कर ही नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का ये आज इस कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया, एक षड्यंत्र किया, ये सचमुच में वो लोग इसके पीछे जो है, जिसके पीछे एक तरह का, जिसको कह सकते हैं कि जो एक षड्यंत्र करके जो है ऐसा हालात, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, जिसके कारण खबर बने। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, विपक्ष को जिस भी पर इस बात पर ये कहना है, सदन के अंदर बात कहे, जवाब दिया जाएगा। हमसे लड़ना है, हमारा रास्ता रोके, हमारा जो करना है वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद सुनने के लिए तैयार हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, लेकिन कम से कम महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए आए थे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। और हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस संस्कृति को नहीं देंगे पर बने, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर लूँ। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की ओर से जब माननीय राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे, उससे लेकर के जब वो अपने राजभवन निवास स्थान की ओर जा रहे थे, यहाँ मेरे चैम्बर के बाहर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया और उनकी गाड़ी के सामने जोर जोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो पीटा गया, रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यहाँ किसी भी व्यवस्था में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री उसका उत्तर देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। मुझे इसकी व्यक्तिगत बहुत ही एक दुख हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस कृत्य के कारण शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष के नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है।
मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। और भी इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सभी आपके पास भी क्लिप्स हैं, आप भी हमें सहयोग करें और उसके आधार पर अवश्य कार्रवाई होगी। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। एमएलए क्या कोई खुदा है? एमएलए व्यवहार और संस्कार ये सभी में रहने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती और हिमाचल प्रदेश के लोग शायद इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते, कोई भी मान्यता नहीं देते। सर्वदलीय बैठक के एक दिन के बाद ही इन्होंने नजारा जो सोचा था वो दिखा दिया। आगे देखेंगे। यहाँ विधानसभा के द्वारा मैसेज फ्लोट किए जाते हैं। जब आपको मैसेज है तो उनको भी होगा। जब आप यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर के और अभी तक खड़े हैं तो आप भी तो जनता के लिए ही खबरें पहुंचाते हैं, तो मैसेज तो फ्लोट किए जाते हैं। सर डिप्टी, अब आप उसको किस नजरिए से लेते हैं? यानी गवर्नर साहब को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए डिप्टी स्पीकर देखे गए, स्पीकर को भी देखा गया होगा, वो आपका अंदाज है, आप किस रूप में इसको लेते हैं? सर एक महिला आशा जी ने कहती कि मैं ये कहूं कि माननीय गवर्नर साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है, परंपराओं के विरुद्ध है और कांग्रेस के नेता व उनको विधायकों का ये आचरण बिल्कुल मान्य नहीं है। आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल निराधार है। आप भी अधिकतर मौके पर थे, अब आप फैसला कर लीजिए कि किसने क्या किया है। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पिंदर की रिपोर्ट।